हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। टेंशन नहीं लीजिए सर, सब कुछ मिलेगा। और आपको जैसे कि पता है, अल्कोहल खत्म, फिनॉल खत्म, ईथर चालू। जी हां, ईथर के 3 लेक्चर बनेंगे और उसके बाद 2 लेक्चर आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मतलब 5 लेक्चर। और इस वीक में आपका अल्कोहल समाप्त। मैंने यही कहा था आपको, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और फिर से आपका वेलकम एक शानदार प्लेटफॉर्म पे, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री। जी हां, जो प्रोवाइड करता है केजी से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पढ़ रहे हैं ना क्या? नहीं भैया, मैंने पिछली क्लास वाले कमेंट देखे थे, आप लोग कह रहे थे सर मजा आ रहा है, एकदम मक्खन की तरह समझ में आ रहा है, लल्लन टाप लग रहा है। वैसे ही आज क्या होने वाला है, आज क्या चल रहा है, वो अपन को देखना है और शानदार देखना है मजे से। आज बात करेंगे सर ईथर की। क्या होता है ईथर? ईथर में आप क्या देखना चाहते हैं? ईथर दिखता कैसे, ईथर बनता कैसे? मैंने कहा ठीक है, देख लेंगे। ईथर के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए एक बार। जरा देखो जरा, तो ईथर के बारे में बात करनी है। मैंने आपका इसका फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया है, इसको आपको ROR पढ़ाया था। ये ओ को भूल मत जाना, यही होता है सर आपका ईथर। यही होता है सर आपका ईथर। इसकी मैंने नॉमेनक्लेचर भी आपको पढ़ाया था, इसका नॉमेनक्लेचर भी मैंने आपको पढ़ाया था। बहुत शानदार नॉमेनक्लेचर था, अगर आपको याद हो तो। बहुत शानदार नॉमेनक्लेचर था। क्या था सर नॉमेनक्लेचर में, जरा याद करिए। सर मैंने कहा था इसका नाम लिखाता है अल्कोक्सी अल्केन। तो आप लोग डर गए थे, आप कहते अरे सर क्या नाम दे रहे हो यार। मैंने कहा क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, बस मेरे पे विश्वास रखिए और काम करते चलिए। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, बहुत बेसिक सा। मैंने कहा था ये देखो ना, क्या शानदार क्वेश्चन है। तो आपने कहा था ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था सर आपको बस ये ढूंढना है, ओ हमेशा छोटे वाले के साथ जाता है, तो आपकी चेन कौन सी हो जाएगी? ये। और मैंने आपको कहा था ये जो है, अगर एक कार्बन के साथ ओ लगाए तो इसको कहते हैं मिथॉक्सी। और ये कितने कार्बन की चेन है? 2, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। शानदार नाम आपके सामने, मैंने ये बात आपसे कही थी, कोई भी दिक्कत की बात यहां तक नहीं थी। पक्का क्लियर है ना? चलो इसका बताओ जरा। भैया नाम थोड़े से बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कल को बोलो अरे यार सर क्या पढ़ा के चले गए, बिल्कुल समझ में ही नहीं आया। इसका बताओ जल्दी, मुझसे पहले कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जल्दी 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 जल्दी। आ गया? आ गया तो लीजिए, आ गया। ये लो, ये चेन काउंटिंग यहां से करो, छोटा नंबर मिलेगा। 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या कहते हैं सर? ब्यूटेन। और 2 पे क्या लगा है? मिथॉक्सी। तो 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। ये बात याद रखिए, क्या है? 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बता दीजिए। वैसे मेरे हिसाब से नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलता है सारी चीजें, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। बहुत शानदार, मजेदार, एक तरफा हो गया। दिक्कत तो नहीं आई? नहीं आई ना दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, चलता है, बढ़िया बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 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 चलो, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने आपको एक और बताया था, सर ये ऐसे भी आ जाता है, तब क्या करोगे? OCH3। तो इसका भी नाम मैंने बताया था सर, बेंजीन है नीचे और ये क्या लगा है? मिथॉक्सी। तो इसका नाम था मिथॉक्सी बेंजीन।
क्या नाम था? मिथॉक्सी बेंजीन, और इसको अपन नाम देते हैं एनिसोल। मिथॉक्सी बेंजीन, और इसका नाम होता है एनिसोल। क्या नाम होता है सर? एनिसोल। काम का है सर, नाम का है, काम का है, बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बड़े आगे पक्का? चलो टेरेन 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 टेरेन, चले चले। अब देखते हैं सर सबसे पहले ईथर बनाने की पहली प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, विलियमसन सिंथेसिस। ये रही सर, अपना न्यूजीलैंड का कप्तान नहीं है, वो ही है ये विलियमसन सिंथेसिस। बहुत शानदार है, बहुत मजेदार है। पहले मैं रिएक्शन सिखाता हूं, बाकी चीज जान दो भाड़ में, अपन को मतलब ही नहीं बाकी चीज होता है। ये देखिए, दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? इजी है, इजी है। अब देखो, ये सोडियम अल्कोक्साइड क्या होता है सर जी? सोडियम अल्कोक्साइड। बहुत शानदार है, कोई भी इसमें दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती है। सोडियम अल्कोक्साइड। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या होने वाला है। NaCl क्या बना लेगा? NaCl, NaCl, NaCl प्लस प्लस क्या हो जाएगा? CH3, CH2 और OCH3, OCH3, CH3, CH2, OCH3 बन गया ईथर। ईथर बन गया सर। देखिए मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी इथेन। कितनी आसान रिएक्शन थी, बिल्कुल। NaCl हटा और बाकी जोड़ के बन गया। आओ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। इट अकर्स या कंसिस्ट ऑफ SN2 अटैक। कौन सा मैकेनिज्म होता है इसमें? SN2 मैकेनिज्म। इसीलिए जब आप यहां बनाते हो तो यहां पर ज्यादा बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब प्राइमरी हो गया या फिर मिथाइल वाला हो गया तो काम हो जाएगा। लेकिन सर अगर बड़ा आ गया तो क्या करोगे? मैंने कहा बताता हूं ना, वो भी बताऊंगा। तो पहले ये बात आपको पता होना चाहिए, SN2 अटैक बाय अल्कोक्साइड आयन ऑन अ अल्काइल हैलाइड। ये अटैक करता है इसके ऊपर। जल्दी पहले इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बात करेंगे, फिर इतना बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। जल्दी, सिंपल सब्स्टिट्यूशन हुआ है। Na और Cl एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके NaCl निकल गए और इसने Cl को सब्स्टिट्यूट करके NaCl बना दिया। बिल्कुल, जल्दी 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 हो गया। डन डना डन 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 डना डन डन। ये एग्जांपल दे दिया। चलो अब समझो सर आपने ये कहा SN2 मैकेनिज्म है तो यहां पर छोटू ग्रुप होना चाहिए। यहां पे या तो यहां पर मिथाइल वाला हो या तो प्राइमरी वाला हो। लेकिन सर अगर इन केस सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज देयर, तब क्या होगा भैया? तभी तो दिक्कत है। अभी अगर देखो तो क्या हो रहा था? सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। तब एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। ये अभी अपन ने जब पीछे देखा तो यहां पर क्या हो रहा है? ये X को Na क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है और आपका ईथर बना दे रहा है। लेकिन कब? जब आपका SN2 मैकेनिज्म होगा। और SN2 मैकेनिज्म के लिए क्या जरूरी है? छोटा ग्रुप। छोटा ग्रुप मतलब या तो प्राइमरी या तो मिथाइल टाइप का। लेकिन अगर सेकेंडरी और टर्शरी आ गए तब क्या करोगे? तो सर तब हो जाता है एलिमिनेशन। क्या हो जाता है? एलिमिनेशन। तो याद रखना ये ड्रॉबैक है किसका? विलियमसन का। ये विलियमसन का क्या है? ड्रॉबैक है। किसके केस में? सेकेंडरी और टर्शरी के केस में। तो सर क्या होगा फिर? मैंने कहा देखो, मैं सब दिखाने के लिए तैयार हूं, बस आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये दिखा,
ये देखो, दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो क्या होगा, पहले तो NaCl चला जाएगा, पहले तो NaCl गया, NaCl, लेकिन अब ये वहां लगने नहीं जाएगा। अब भैया एलिमिनेशन होगा, ये तो अपना अल्फा हो गया, अब बीटा से हाइड्रोजन मांगेगा, किसी एक से भी हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन इसके साथ जाके एल्कोहल बना लेगा। क्या बना लेगा? एल्कोहल, CH3OH। अब बताओ, मान लो इससे हाइड्रोजन निकला और इसकी वैलेंसी फ्री होगी, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा सर? डबल बॉन्ड। देखिए ये तो सर अगर सेकेंडरी और टर्शरी ले लिया तब विलियमसन काम नहीं करती, तब हो जाता है एलिमिनेशन। किसकी जगह? सब्स्टिट्यूशन की जगह पे। और क्या बनता है? अल्कीन बनता है। कब? जब आपके पास कौन है सर? सेकेंडरी और टर्शरी। ये बात याद रखना है। और अगर नॉर्मली प्राइमरी या फिर मिथाइल के साथ है तो विलियमसन करा दीजिएगा, ईथर बन जाएगा। लेकिन अगर सेकेंडरी टर्शरी हो गया तो भैया आपका अल्कीन बनेगा। ये ड्रॉबैक है, ये एक्सेप्शन है। और वो भी इसलिए, आप जानते हो ना, SN2 मैकेनिज्म सेकेंडरी और टर्शरी नहीं दिखा सकते। नहीं दिखाएंगे तो वो क्या करवा देते हैं? एलिमिनेशन करवा देते हैं। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो जल्दी बताइएगा। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? डन? डनाडन? जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ये सबसे काम किए सर, पहली प्रोसेस विलियमसन सिंथेसिस। क्लियर है? चलो 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 जल्दी भैया, एक बार चमका, एक बार चमका। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। लिया? चलो सेकंड, सर ये पढ़ा चुका हूं, ये पढ़ा चुका हूं। हाँ, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सर मैकेनिज्म ही पढ़ा दिया था, वो 413 443, वही वही वही। ये अल्कोहल दो ले लो, दो मतलब एक्सेस, एक्सेस किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब समझना, अब समझना, समझ जाओ। देखो कैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है? बॉस क्या करेगा? रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। कोई दिक्कत? इधर आओ। ये दूसरा मॉलिक्यूल ले आओ। हाँ हाँ हाँ, ला ला ला। ये तो आपको पता है भाई, ये प्रोसेस मैं पढ़ा चुका हूं। गेट आउट, वाटर को बोल दो गेट आउट। अब क्या बचा? CH3, फिर CH2, फिर क्या है? O, फिर CH2, फिर CH3। बन गया भैया। भैया इसका नाम कौन बताएगा? इसका नाम कौन बताएगा? ये बताओ भैया, कमेंट में मेरे को इसका नाम चाहिए भैया, जल्दी 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 कमेंट में मेरे को इसका नाम चाहिए। शानदार रिएक्शन है, कमेंट में मेरे को इसका नाम चाहिए, और नाम आना चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी भैया। मैं तो आपको पहले ही बोलता हूं, लड़ाई हो जाएगी, जो करना है कर लो। सर नाम देखिए, अब तक तो लिख दिया होगा सबने, नहीं लिखा होगा लड़ाई हो जाएगी। सर इसका नाम है इथॉक्सी इथेन। और सर इसका तो मैकेनिज्म पढ़ा चुका हूं, मैकेनिज्म कि इसे बनता है, इसका मैकेनिज्म पढ़ा चुके हैं, इसका मैकेनिज्म पढ़ा चुके हैं आपको। इसका हम मैकेनिज्म पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, बहुत शानदार रिएक्शन है। दूसरी बात सर, एक बार हो जाए, चमका चमका, ये लो, चमका चमका, चमक गया। ये लो, चमक गया चमक गया चमक गया। जल्दी 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 जल्दी
जल्दी नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, काम का है। सर कर दिया ना लाइक, कर दिया, और चमका लिख देना कमेंट में, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी बहुत शानदार, जम के लड़ाई होगी, मैंने पहले ही बोल दिया है, क्योंकि भैया बहुत गुस्से में हूं आज मैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्से में हूं। चलो सर एनिसोल वेनिसोल नहीं बना सकते क्या आप? मैंने कहा बना देंगे, फॉर्मेशन ऑफ एनिसोल भी बताते हैं आपको, फॉर्मेशन ऑफ एनिसोल। वैसे यहां से बेंजीन वाले ईथर बना लेते हैं, लेकिन एनिसोल बहुत काम का है, इसलिए मैं आपको एनिसोल बना के दिखाता हूं, ठीक है, काम का। देखो ध्यान से देखना, फिनॉल की मदद से बनेगा सर, ये देखो फिनॉल दिख रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एनिसोल। एनिसोल बोले तो मेथॉक्सी बेंजीन, फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन करा दो सर NaOH से, ओ हो ला 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 ला, देखो क्या होने वाला है, क्या बन जाएगा? सबको पता है मार्केट में H2O बन जाएगा, और सर साथ में क्या बनेगा? Na ऊपर चले जाएगा। हाँ सर, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ में आपने सिखाया था इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हेलो अल्केन से, और जो भी बनाना हो, मान लो CH3Cl ले लो, CH3Cl ले लो, तो ये Na और ये Cl क्या बना लेगा? NaCl। ये अब देखो O है, और O के साथ क्या लग जाएगा? CH3, बन गया, भेंदर गई। चलो, ये मेथॉक्सी और ये बेंजीन, वो डायलॉग नहीं सुना आपने भागम भाग का, भेंदर गई। चलिए, मेथॉक्सी बेंजीन, सर इसी को बोला जाता है एनिसोल। क्या बोला जाता है? एनिसोल। ये शानदार रिएक्शन है, और जरूरी नहीं एनिसोल, इससे आप इथॉक्सी बेंजीन भी बना सकते हो, प्रोपॉक्सी बेंजीन भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसका काम इसी को बनाने में लाता हूं, इसीलिए मैंने बोला, मैंने कहा ईथर में कुछ ही तो रिएक्शन है सर, ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको यह बता दिया। देख लो एक बार, जल्दी, चलो जल्दी। सर ये 3 ही प्रिपरेशन थी, तीनों प्रिपरेशन मैंने आपको बता दिया आज, 3 ही प्रिपरेशन है इसकी, बस। जल्दी, हो जाए तो बताइए, शानदार बताइए, क्लियर है? फटाफट जल्दी सर ठोको लाइक ठोको, साथ ही साथ चमका लिखो, क्लियर है? बोलना एनिसोल चमका, और विलियमसन चमका, डिहाइड्रेशन चमका, जल्दी लिख दिया। चलो अब देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी 2 पढ़ना है, बस 2। हाँ, इसमें सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट जो ईथर में है ना, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन आज का मैं आपको सिर्फ लिमिटेड बता रहा हूं जो आपको जरूरत पड़ेगी। पहला है बॉइलिंग पॉइंट, चलो बॉइलिंग पॉइंट में बात करें तो ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट as compared to alcohol because of absence of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरे हिसाब से इसको तो मेरे को समझाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? ये बात याद रखना है, ईथर्स के पास लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसके कंपैरिजन में? अल्कोहल के कंपैरिजन में, बिकॉज उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि अगर मैं 3 कार्बन का अल्कोहल ले रहा हूं,
तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ईथर, एज कंपेयर टू ईथर। और नाम लिखने की बात करेंगे तो इनके नाम भी लिख देंगे, तो ये हो गया प्रोपेन ऑल और ये हो गया मिथॉक्सी इथेन। और क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए 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 देखिए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी थी। ये पहली प्रॉपर्टी थी बॉइलिंग पॉइंट, ये पहली प्रॉपर्टी थी बॉइलिंग पॉइंट। जल्दी नोट डाउन करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, एक प्रॉपर्टी और है वो और देखते हैं। ये था बॉइलिंग पॉइंट। क्या था सर? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट शानदार, बॉइलिंग पॉइंट शानदार, मजेदार, एक नंबर। क्लियर है? डन 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 ना? पक्का ना? कुछ ऐसा तो नहीं जो सोच रहे हो कि अरे यार हुआ नहीं, कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसा वैसा कुछ तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया, शानदार, मजेदार, लाजवाब, शानदार, मजेदार, लाजवाब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस, चलो ठीक है, हो गया। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। ये छोटी कैसे हो गई पेंसिल भाई? सॉल्युबिलिटी। क्या है सर? सॉल्युबिलिटी। अब सुनना, ईथर्स एंड अल्कोहल आर मिसिबल in up to same extent। बात समझ रहे हैं? ethers and alcohols are miscible in water up to same extent। सर अभी तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज्यादा था, अब मिलाने पे दोनों का सेम है। हां, ड्यू टू due to hydrogen bonding formed by ethers with water, with water। बात समझ पा रहे हैं? ethers and alcohol are miscible in water up to same extent। बराबर मात्रा में घुलते हैं लेकिन दोनों, due to hydrogen bonding, because of formation of hydrogen bonding of नहीं, by ethers with वाटर। मतलब जब ईथर को पानी में घोलते हैं, ऐसे ईथर के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है सर, देखो ऐसे ईथर के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको काय में घोला गया वाटर में, ये देखिए, तब उसने कौन सी बॉन्ड बनाई? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बनाई? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और ले लो, कौन सी बॉन्ड बनाई? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पानी के अंदर जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, लेकिन ऐसे नहीं बना पाता, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट कम है लेकिन मिसिबिलिटी, सॉल्युबिलिटी तो ज्यादा है। याद रखना, अल्कोहल एंड ईथर्स आर मिसिबल इन वाटर अप टू सेम एक्सटेंट बिकॉज ईथर्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर्स। ठीक है, लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, इसको हटा के, बिकॉज ether form hydrogen bond with water, with water। ये बात पता होनी चाहिए, बिकॉज ethers form hydrogen bond with water। और अल्कोहल तो बनाता है, ये बात तो आप जानते ही हो, अल्कोहल तो बनाता ही है। तो सर ये दो प्रॉपर्टी ईथर्स की, एक सॉल्युबिलिटी। चलो पहले चमका लिख दो जल्दी,
ये जल्दी चमका लिख दो, दोनों प्रॉपर्टी समाप्त, दोनों प्रॉपर्टी समाप्त। तो भैया एक बार लाइक बनता है और फिर एक बार चमका बनता है। लो आज आशुतोष सर के स्टाइल में एंटीना लगा दिए 3, आशुतोष सर के स्टाइल में एंटीना लगा दिए 3, आशुतोष सर के स्टाइल में एंटीना लगा दिए 3, आशुतोष सर के स्टाइल में एंटीना लगा दिया आज 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो सर ये था सॉल्युबिलिटी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी का सेकेंड, ये था बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट, और ये फॉर्मेशन ऑफ एनिसोल प्रिपरेशन की थर्ड, और ये थी प्रिपरेशन की सेकेंड, और उसके बाद फिर पीछे आपकी प्रिपरेशन ऑफ ईथर की फर्स्ट, विलियमसन सिंथेसिस, इसका एक्सेप्शन भी आपको बता दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आज के लिए इतना ही है सर, लेकिन पोल तो खुलेगी कब? जब आप जाएंगे किसमें? कल। कल आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, सर वहीं से क्वेश्चन आता है और पूरा आएगा। आज का वीडियो तो छोटा है, मजेदार है, शानदार है, लपेट लो जैसा लपेट सको, लेकिन कल का वीडियो शानदार आएगा, मजेदार आएगा, उसी में सारा खेल है, उसी में सारा काम है। तो कल प्लीज मिस नहीं करेंगे, कल कोई भी मिस नहीं करेगा। ध्यान से पढ़ना है, शानदार पढ़ना है और मजेदार पढ़ना है। क्लियर है? तो बस बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको। और कब मिलेंगे अपन? कल। कब मिलेंगे? कल, सेम टाइम सेम जगह, और आके मिलना है, बढ़िया तरीके से काम करने वाले हैं अपन। चलिए, कल बहुत शानदार वीडियो आने वाला है, पोल पूरी नहीं खुली है, कल देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी शानदार तरीके से। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।